हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी गाइस। मेरी भी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। 9 मंथ शुरू हो चुका है। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी डेट है वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में है तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे आप लोगों की जो प्रेगनेंसी हो यानी आपकी डिलीवरी हो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाए। आप लोगों को 9 मंथ की प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फील ना करना पड़े, फेस ना करना पड़े। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल और मददगार लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा अगस्त का जो महीना होता है वो कभी गर्म कभी ठंड होता है क्योंकि बारिश का मौसम होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ की, कि आप लोगों को कोई वायरल ना हो जाए, आप लोगों को फीवर वगैरह ना हो जाए, क्योंकि 9 मंथ में ऐसे अगर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ना तो ये आपकी डिलीवरी पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी डिलीवरी अगस्त में है तो यहाँ पे आप लोगों को ना, क्योंकि अगस्त मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है, तो जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी 9 मंथ चल रही है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है कि मैं इतने पतले पतले कपड़े भी पहन रही हूँ, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो रही है। तो किसी सबकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अलग होती है, किसी को कुछ फेस करना पड़ता है, किसी को कुछ फेस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हो गई वेदर से रिलेटेड। वहीं अगर आप लोगों को देखिए, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर तो 2 महीना बीत जाता है, बट जैसे ही 9 मंथ लगता है बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये स्ट्रेस बिल्कुल लेना नहीं, क्योंकि जो चीज़ें स्मूथ चल रही है ना वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और आप लोगों के डिलीवरी पे इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो गाइज अगर यहाँ पे आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, तो अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो कोई अपनी मर्ज़ी से तो लेता नहीं है, स्ट्रेस हो जाता है अंदर से, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा ऐसी चीज़ें जो गुड चीज़ें हो, जो जिससे आप लोगों को अच्छा फील हो, वो चीज़ें करना शुरू कर दो, जिससे कि आप लोगों को टेंशन ना हो। बेबी की प्रिपरेशन करना बेबी के आने की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, पोस्टपार्टम की तैयारियां करना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का ध्यान भटकेगा और आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। वहीं अगर आप लोगों का जो बीपी है वो अगर बढ़ा हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुगर और अगर आप लोगों का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आप लोगों को मीठा बहुत कम खाना है। अगर आपका बीपी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्ट है वो आपके खाने में बहुत ज़्यादा कम कर देना है। हरी सब्जियाँ वगैरह खाइए जितना भी हो सके। और यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे 9 मंथ का स्कैन आता है 35th वीक का, आपको अगर पता चला कि आपकी बेबी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी अंडर वेट आपका बेबी है, क्योंकि जो बेबी का वज़न होता है ना वो आफ्टर डिलीवरी 3 किलो से ऊपर रहता है तो वो हेल्दी बेबी माना जाता है। तो वहीं अगर बेबी का वज़न कम है तो आप लोगों को प्रोटीन डाइट शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी वीक्स बचे हैं उस वीक में आप प्रोटीन डाइट शुरू कर सकते हो। आप लोगों को ऐसे कौन से प्रोटीन की चीज़ें, कौन सी चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, तो आप लोगों को यहाँ पे दही, पनीर, एग हो गया, दालें हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजीज़ हो गई, ये सब अगर आप खाओगे तो इससे आप लोगों को यहाँ पे बहुत हैवी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि 9 मंथ में उनसे खाया नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों का पेट ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ रहता है। और बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा लेजीनेस वगैरह होती है, जिसकी वजह से उनको खाना एक्चुअली स्मेल वगैरह भी आती है तो पसंद नहीं होता। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वो मत खाओ, बट जो चीज़ें पसंद आए आपको वही खाओ। थोड़े थोड़े खाओ, थोड़े थोड़े घंटों में खाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा घंटे तो कुछ नहीं खाते हैं तो उसका भी बेबी पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों की जो आपकी डाइट है ना, ऐसे ही कुछ चार्ट बनाना है आप लोगों को। डाइट 9वें महीने में आने के बाद ऐसा नहीं कि आपको लूज़ हो जाना है, डाइट को छोड़ देना है कि चलो अभी 8 महीने तक फॉलो किया, अब 9 महीने में अब कभी भी डिलीवरी होने वाली है तो इसे नहीं करते। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आपको एकदम प्रॉपर आपकी जो रूटीन डाइट है वो फॉलो करनी है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करना है। और आप लोगों को आपकी जो मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है, कैल्शियम, आयरन की, ये सब मेडिसिन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे ये सब चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना मेडिसिन स्किप करोगे तो जिसकी वजह से आप लोगों की जो हेल्थ 8 मंथ तक बनी है वो 9 मंथ आने के बाद ख़राब हो सकती है। तो आप लोगों को जो डॉक्टर ने आयरन, कैल्शियम की जो टैबलेट्स वगैरह दी है वो सब आप लोगों को प्रॉपर लेनी है। और अगर आप लोगों को कोई और परेशानी जिसकी डॉक्टर ने मेडिसिन दी तो वो भी लेना बहुत ज़रूरी। और वहीं ये भी कंप्लेंट्स होती है कि बहुत सारे लोगों का जो खून है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो प्रेगनेंसी के लिए 11 से ऊपर होना चाहिए, ऐसी डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन होती है। बट अगर आपका हीमोग्लोबिन है वो 10 से भी ऊपर है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो दोनों में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है गाइस। तो ब्लड प्रॉपर होना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों का हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा कम है तो आप यहाँ पे टमाटर वगैरह खाना शुरू कर दीजिए, गाजर वगैरह खाना शुरू कर दीजिए, शिमला मिर्च, जिससे कि आप लोगों का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ सकता है। अनार के दाने हैं या फिर अनार जूस है वो सब पीना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों का जो
जो हीमोग्लोबिन है वो एटलीस्ट आपकी डिलीवरी आते आते थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को ब्लड वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद ये हो जाता है कि यहाँ पे एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज और एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आप लोगों की बॉडी वर्क करेगी और आप लोगों के डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर होती रहेगी। वहीं एक चीज़ हो गई कि जैसे ही 9वां महीना शुरू होता है, इवन आपको पूरी प्रेगनेंसी में भी ठंडी चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में आपने खाया ठीक है, बट 9 मंथ खाने में आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठंडी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। जितनी गर्म चीज़ें खाओगे, यानी अगर गुनगुना पानी आप हो सके तो सुबह जो पीते हो वही अगर दिन भर भी पियोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे आप लोगों की पेल्विक जो मसल्स होती है वो लूज़ होती है। और जैसे ही 9 मंथ शुरू होता है ना गाइज, वैसे ही आप लोगों को आपकी जो हेल्थ चेकअप है वो रेगुलर बेसिस पे करानी चाहिए। जिस दिन डॉक्टर ने आप लोगों को बुलाया उस दिन जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि अवॉइड करके नेक्स्ट डे जाए, क्योंकि इस कोई ना कोई हर दिन कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी है और आप लोगों को आपका रेगुलर ब्लड जो टेस्ट है वो कराना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उस पर वॉच रखनी चाहिए। अगर बीपी आपका लो या हाई है तो उस पर वॉच रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपको प्रॉब्लम है ना वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मौसम होते हैं ना, जो सितंबर, अक्टूबर और अगस्त का महीना, ये वेदर चेंजिंग मौसम होता है। इसमें कभी भी आप लोगों का मौसम बदल सकता है, मतलब आप लोग बीमार पड़ सकते हो। तो उस बीमारी से आप लोगों को ज़रूर बचना है। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन आप के पास आए तो उसे अवॉइड करना है, मतलब उनसे थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि आपको 9 मंथ में बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है। ऑलरेडी आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ी वीक होती है और आप लोगों को इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को इन्फेक्शन से बचने के लिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके पास है तो उनसे दूर रहिए। ये सारी चीज़ें हो गई जो 9 मंथ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इसका। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी आप लोगों को। तो अगर ये अच्छी लगी वीडियो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।